मैं अमित तोमर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आईएएस ज्योग्राफी बाबा पर, जहां आईएएस की परीक्षा जो कि 16 जून को होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए भारत के भूगोल से संबंधित समसामयिकी मुद्दों पर एक सीरीज शुरू की गई है। उसी सीरीज के अंतर्गत आज यह एपिसोड नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यह सीरीज लगभग एक हफ्ते पहले से शुरू की गई है और जिसमें भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण लोकेशन, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जो कि भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल जो टॉपिक है उन पर चर्चा की जा रही है। कारण बड़ा सिंपल सा है, यूपीएससी की परीक्षा में भारत के भूगोल से पूछे जाने वाले प्रश्नों के कारण और उनके पूछे जाने वाले प्रश्नों के स्तर के कारण इस सीरीज को शुरू किया गया है, जो क्रमागत रूप से चल रही है। यदि आप लोगों में से कुछ लोग अगर नए हैं तो वह पहले पिछले वीडियो भी ध्यान से देख लें और उनको समझें। जैसा कि यह भी बताया आप लोगों को कि आईएएस ज्योग्राफी बाबा ने अपने आप के इसी नाम से एक ऐप भी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। तो आज ही आईएएस ज्योग्राफी बाबा ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आपके इन सभी एपिसोड की पीडीएफ मौजूद है, जहां आप जाकर उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस सीरीज के एपिसोड नंबर 7 में। आज हम लोगों की चर्चा किस पर होगी? आज हम लोगों की जो चर्चा होगी वह होगी विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध स्थल पर। जी हां सर, ये भारत की बात होगी या यह तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत आ गया? जी नहीं, भारत के भूगोल के अंतर्गत, क्योंकि वह युद्ध का क्षेत्र, वह वॉर प्लेस भारत के ही अंतर्गत दिखाई देगा आपको। तो चलिए, यानी कि हम लोग बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र पर, सियाचिन ग्लेशियर पर, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा एवं सबसे ठंडा युद्ध स्थल है। आई होप क्लियर हो गया होगा। हुआ क्या कि 13 अप्रैल 1984 का दिन, 13 अप्रैल 1984, 13 अप्रैल 1984, बहुत इंपॉर्टेंट डेट। अप्रैल 1984 का दिन भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था, जैसे ही भारत ने हिमालय के सियाचिन ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। जी हां, मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि यह वह क्षेत्र था जहां बड़े स्तर पर भारत अपनी पकड़ तो चाहता था, लेकिन भारत के नियंत्रण में यह नहीं था। तो सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर की अवस्थिति को समझते हैं, तब हम इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, वरना खाली कहानी गढ़ने वाली बात हो जाएगी। और मैंने आपको बताया, हम लोग आईएएस हो, चाहे यानी यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, चाहे आरएएस हो, कोई भी परीक्षा हो, इन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही इन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारा 16 जून का आईएएस का एग्जाम मुख्य फोकस यानी मुख्य केंद्र में है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो आपको भारत का यह क्षेत्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जो जम्मू कश्मीर का जो रीजन आप देखते हैं, लेह लद्दाख का जो रीजन आप देखते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा जम्मू कश्मीर का रीजन, जिसे हम कहते हैं कि साहब यह हमारे भारत का भाग है। लेकिन क्या असलियत में यह भारत के पास है? चीज ये सोचने की है। अगर आप देखेंगे तो भारत के पास
एक्चुअली में जो है यह भाग है, बीच वाला मध्य भाग, यह है पीओके और यह है अक्साई चीन। यानी कि अगर हम लोग कहें अक्साई चीन, यह है, यानी एक कान चीन के पास है और एक कान पाकिस्तान के पास है। और आप देखेंगे यही ही आपको दिखाई देगा एक त्रिभुज के रूप में एक क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये यही ही है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ये है सियाचिन ग्लेशियर, आपका सियाचिन ग्लेशियर। क्लियर? अब अगर आप लोग देखोगे तो यहां आपको एक क्षेत्र और दिखाई देगा, एक ऐसे करके अपने एटलस में अगर आप देखेंगे यह करके, यह है आपकी सक्सगाम वैली। बहुत नाम सुनते हो आप लोग इसका, सक्सगाम वैली या घाटी। यह पीओके यानी पाकिस्तान के पास था, लेकिन इलीगल तरीके से इसने चाइना को दे दिया सक्सगाम घाटी को, अगर आप देखेंगे तो। फिर अगर आप देखेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा काराकोरम, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी की अवस्थिति आपको यहां दिखाई देगी। और यही ही आपको भारत को चीन से जोड़ने वाला एक दर्रा दिखाई देगा, जिसका नाम है, देख रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर के पूरब में काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा यही ही है। और यहीं आपको एक रिज दिखाई देगा जिसका नाम है साल्टोरो रिज, ये साल्टोरो रिज। और अगर आप देखेंगे तो इस रिज पर भी दो दर्रे आपको दिखाई देंगे। एक दर्रा इधर दिखाई देगा आपको, इसका नाम है सियाला, और एक दर्रा इधर की तरफ आपको दिखाई देगा जिसका नाम है बायफोंडला। एक दर्रा यह आपको दिखाई देगा यहां पर। फिर अगर नगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान से अगर आप देखें तो आपको यहां दिखाई देगा लेह, यहां दिखाई देगा आपको कारगिल, थोड़ा और पास में बाउंड्री के कारगिल, और यहां आपको दिखाई देगा श्रीनगर, श्रीनगर। और यह जो लाइन आप देख रहे हो इसे ही कहा जाता है LOC, यही ही है। तो ये है मेन अवस्थिति, और यही ही है विश्व का सबसे ऊंचा एवं सबसे ठंडा युद्ध स्थल, जहां एक और पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, और स्वयं कौन है? भारत। यानी सियाचिन भारत के न्यूक्लियर ट्राई पर अवस्थित है, न्यूक्लियर ट्राई जंक्शन, क्योंकि यह तीनों देश, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो और चाहे पाकिस्तान हो, तीनों परमाणु क्षमता से जो है परिपूर्ण है। इसलिए न्यूक्लियर ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है इसे। किसको? सियाचिन को। तो सियाचिन की जो अवस्थिति है
न्यूक्लियर ट्रायंगल पर है या कहे न्यूक्लियर ट्राई जंक्शन पर है। देख लीजिए तीनों देश की सीमाएं लग रही हैं और यह विश्व का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो 3 परमाणु शक्तियों से घिरे हुए वाले क्षेत्र में अवस्थित है। भारत, पाकिस्तान और चीन से निर्मित विश्व का एकमात्र यह न्यूक्लियर ट्रायंगल के नाम से भी इसको जाना जाता है। न्यूक्लियर ट्रायंगल, परमाणु त्रिभुज, त्रिभुज इस नाम से भी इसको बुलाया जाता है। स्थानीय भाषा, यहां जो स्थानीय भाषा बोली जाती है वो बाल्टी भाषा बोली जाती है और उस स्थानीय भाषा में यानी बाल्टी भाषा के अनुसार सियाचिन शब्द का आशय होता है फूलों का स्थान या कहें गुलाब का स्थान। किसका? गुलाब का स्थान, प्लेस ऑफ रोजेस। तो सियाचिन जो नाम है उसका आशय है गुलाब का स्थान, प्लेस ऑफ रोजेस। ठीक है ना। स्थानीय भाषा कौन सी? बाल्टी। ठीक है, जो बोली जाती है यहां स्थानीय भाषा बाल्टी में सियाचिन शब्द का आशय, सियाचिन शब्द का आशय गुलाब का स्थान शब्द से है। गुलाब का स्थान, प्लेस ऑफ रोजेस से है, से है। क्लियर? अगर आप देख रहे हैं तो मैंने कहा कि ये जो ऊपरी पर्वत श्रेणी जो आपको दिखाई दे रही ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम, और काराकोरम पर्वत श्रेणी आपको पता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जिसमें काराकोरम सबसे ऊपर है। यह आपको दिखाई दे रही है। तो यानी इसकी अवस्थिति ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम के पूर्वी भाग में, ये जो पूर्वी भाग है यहां आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और यही ही आप देखेंगे तो बिल्कुल एनजे, एक पॉइंट है एनजे 9842 बिंदु से ठीक उत्तर पूर्व में, जहां भारत और पाकिस्तान के मध्य एलओसी नियंत्रण समाप्त होता है, यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के हिस्से के अंतर्गत है। यानी कि ये जो देख रहे हो आप, ये यहां यही ही है बिंदु एनजे, ये बिंदु जो देख रहे हैं आप, यही ही बिंदु है NJ9842। एलओसी की सीमा यहीं ही आकर समाप्त होती है, उत्तर पूर्वी सीमा यहीं पर आके समाप्त होती है। क्लियर है? और अगर आप देखेंगे तो यहीं ही आप देखेंगे तो इंदिरा कोल आपको दिखाई देगा। इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहीं ही अवस्थित आपको दिखाई देगा, जहां यह नियंत्रण रेखा टच कर रही है सियाचिन ग्लेशियर को। अगर आप देखेंगे तो इंदिराकोल की भी अवस्थिति आपको यहीं ही दिखाई देगी। भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रथम युद्ध के बाद वर्ष 1949 में, 1949 में, ये कब विवाद का हिस्सा कब बना ये बता रहा हूं मैं आपको। तो जब 1949 में, 1949 में यूनाइटेड नेशन ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, बस तभी से यह शुरू हो गया, विवाद का क्षेत्र बन गया ये सियाचिन। साल्टोरो रिज जो देख रहे हो आप, देखेंगे साल्टोरो रिज ये पूरा है और इसी रिज पर अवस्थित है यह लगभग 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर। और इसी ग्लेशियरी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भारत ने 1984 में, 1984 में एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम था मेघदूत ऑपरेशन। 1984 में भारत ने सियाचिन पर नियंत्रण के लिए
सियाचिन पर नियंत्रण के लिए ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। और 13 अप्रैल 1984 को जो है भारत ने नियंत्रण कर लिया था इसी सियाचिन ग्लेशियर पर। आई होप यहां तक की बातें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। हम बात कर रहे हैं इसी सियाचिन ग्लेशियर यानी विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध स्थल के बारे में। क्लियर है। हालांकि 2003 के बाद यानी युद्ध विराम के बाद ये जो एलओसी का क्षेत्र है और यह जो आपको दिखाई दे रहा है एजीपीएल यानी कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये जो जहां है उसको वहीं ही छोड़ दिया गया। एक्चुअल लाइन एजीपीएल जो जहां है वहीं ही नियंत्रित रहे। यहां पर सियाचिन ग्लेशियर पर यहां कोई गोलीबारी नहीं हुई है वर्ष 2003 के बाद। जबकि भारत और पाकिस्तान ने एलओसी से बिंदु एनजे 9842 एलओसी से 9842 तक रेखांकन को इसको स्वीकार किया है, जिसमें सियाचिन शामिल नहीं था। यह क्षेत्र शामिल नहीं था। जब कब्जा चल रहा था तो ठीक है, चलो भाई ये लाइन ऑफ कंट्रोल है आपकी एजीपीएल के अंतर्गत है, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर का जो भाग है इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। इसके अंतर्गत कोई सियाचिन वाला क्षेत्र शामिल ही नहीं था। तब भारत ने अपना अधिकार इस पर बताया है। भारत का कहना है जम्मू कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 के आधार पर भारत का कहना है कि यह सियाचिन का जो क्षेत्र है यह भारत के अंतर्गत है। और वर्ष 1949 का जो कराची समझौता है वह बिंदु एनजे 9842 से उत्तर की ओर ग्लेशियर तक के क्षेत्र के युद्ध नियम को परिभाषित करता है। यहां इस ग्लेशियर की अगर हम लोग बात करें तो इस ग्लेशियर क्षेत्र के अंतर्गत सोल्टोरो रिज भी शामिल है। ये वाला रिज, ये जो दिखाया मैंने, ये रिज ग्रीन कलर से जो दिखाया सोल्टोरो रिज लिखा हुआ या सोल्टोरो रिज, यह भी इसके अंतर्गत शामिल है। जो पीओके में शामिल गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र पर निगरानी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये हो गया बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, यहीं से निगरानी रखो कि यहां क्या हो रही है, भारत के खिलाफ तो नहीं कुछ होगा या कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही है। और यह क्षेत्र इतनी ऊंची ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है जिसकी वजह से लद्दाख की राजधानी लेह तक के जितने भी मार्ग हैं वह सुरक्षित रूप से नियंत्रण में हैं और काम कर रहे हैं। इसी के ही उत्तर में सक्शगाम वैली, ये पूरी देख रहे हो, सियाचिन के ही उत्तर में सक्शगाम वैली, जिसे पाकिस्तान ने चीन को असंवैधानिक तरीके से या कहे इल्लीगल तरीके से चीन को दे दिया है। और यहां काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार दिखाई देता है और यहीं ही पूरब में काराकोरम यह दर्रा भी अवस्थित है। और यह काराकोरम राजमार्ग यहीं से गुजरता है जो गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत से, ये जो देख रहे हैं ना ऊपर वाला क्षेत्र, ये चीन का हिस्सा है। शिनजियांग एक वहां का स्टेट है, उससे जोड़ता है गिलगिट पाकिस्तान को और बाल्टिस्तान को। आई होप यहां तक क्लियर होगा। सियाचिन पाकिस्तान, अब इसकी रणनीतिक अवस्थिति को देखेंगे तो एक तरीके से देखा जाए तो सियाचिन वह क्षेत्र है जो पाकिस्तान और चीन के मध्य है। लेकिन भारत अगर इस पर कह रहा है, क्योंकि भारत कह रहा है ये हमारा है, तो कहीं ना कहीं यह सियाचिन भाग इन दोनों को जोड़ने के मध्य एक दरार की भांति है। और यहीं ही समीप पर है हमारा कारगिल और लेह, और ये पड़ता है उत्तर में, तो यहां से यहां निगरानी रखना हमारे लिए बहुत आसान है। और कारगिल और लेह को जोड़ने वाला मार्ग देख ही रहे, यहीं से ही होते हुए गुजरेगा, जो हमने देखा था नंबा दरचा, याद है पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में ही हमने पढ़ा है। चीन यही ही तो चाह रहा था, चीन चाह रहा था सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भौगोलिक रूप से इसी सियाचिन हिमनद से होते हुए जाना था।
चीन चाहता था कि यहीं से ही, इससे ही होके गुजरे तो हमारा काम हो जाए। तो यह है विश्व का सबसे ऊंचा एवं सबसे ठंडा युद्ध स्थल, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इससे रिलेटेड कई सारी चीजें आपको, अवस्थिति, यहीं आप देखें तो कौन कौन से दर्रे हैं, यहीं आप देखें तो सक्सगाम वैली कहाँ है, NJ 9842 पर ही आपको इंदिरा कोल दिखाई देगा, भारत का उत्तरतम जो है बिंदु, जो कि सियाचिन ग्लेशियर की दक्षिणी सीमा पर अवस्थित है। ठीक है ना, ये सारे मेन आपको लोकेशंस पता चल गई कि क्या है और क्यों भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है। यह भी आपको समझ में आ गया कि यह पाकिस्तान और चीन को जोड़ने के लिए एक मध्य का हिस्सा है। भारत इस पर अपना कह रहा है कि यह हमारा हिस्सा है, इसलिए कि भारत के अगर यह कब्जे में है ही, अगर भारत के साथ यह रहेगा तो इन दोनों के बीच जो मध्यस्थता भारत को नुकसान पहुंचाने की होगी, वह जल्दी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। तो आई होप यहाँ आपको यह सियाचिन ग्लेशियर समझ में आया होगा क्या है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमको इसी टॉपिक पर बात करनी थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, मैप अपने हाथों से बनाइएगा, तभी आपको लोकेशंस याद रहेंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।